हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो वीडियो काफ़ी सीरियस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली जब आप, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय का रिज़ल्ट आता है, जब एसओएल का रिज़ल्ट आता है, तो मोस्टली स्टूडेंट तो चलो पास हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छा कर आते हैं और कहीं ना कहीं उनको बैक दे दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली स्टूडेंट रीवैल्यूएशन का सहारा लेते, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपने पेपर को लेके, अपने एग्ज़ाम को लेके, कि उनको पता होता है कि मैं इस पेपर में फ़ेल हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी चीज़ों को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा कि क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो वीडियो को पूरा देखना, और जो भी रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट को लेके अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टूडेंट जिनका एसओएल का दिसंबर 2023 का रिज़ल्ट आ गया और वो रिज़ल्ट से नाखुश थे। उन्होंने रीवैल्यूएशन किया, यानी उन्होंने आंसर सीट को, रिज़ल्ट को चैलेंज किया। वो स्टूडेंट जो मई जून में जिनका रिज़ल्ट आया 6 सेमेस्टर के, उन्होंने भी आंसर सीट को चैलेंज किया। तो दोनों ही हम यहाँ बात कर लेंगे। तो रिज़ल्ट को लेकर क्या अपडेट है। रिज़ल्ट को लेकर अपडेट ये है कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, आज जन्माष्टमी है, तो आज ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो आज तारीख नोट कर लीजिएगा, 26 तारीख है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की साइट पे रीवैल्यूएशन का जो पहली लिस्ट जो कि आ जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले साल जुलाई लास्ट वीक तक, अगस्त फर्स्ट वीक तक 102 लिस्ट आ गई थी। अभी तक एक लिस्ट भी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जारी नहीं की गई। ना तो रिवाइज की लिस्ट जारी की गई, ना ही नो चेंज की लिस्ट जो है जारी की गई। दोनों लिस्ट साथ में आती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जिनकी ग्रेजुएशन एक बैक के पेपर की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि 6 सेमेस्टर में वो पास हो चुके हैं और रिजल्ट तो आ चुका है। बाकी दिसंबर में जो उनका एग्ज़ाम हुआ था 5th सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर का, उनमें उनकी बैक लगा दी गई है और उनने उसको चैलेंज किया है। बट एक पेपर की वजह से उनका जो ग्रेजुएशन है वो अभी रुका हुआ है। ये मैं अकेले एसओएल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जब भी रीवैल्यूएशन का रिजल्ट निकाला जाता है, उसके अंदर रेगुलर का भी रिजल्ट मिक्स होता है, एसओएल का भी होता है और एनसीवेब का भी होता है। तो ये नहीं स्पेसिफिक में एसओएल की बात कर रहा हूँ। कितने रेगुलर के बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ये सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ी बात कि करंट का स्टेटस क्या है। तो देखिए, स्टेटस सिंपल सा है। मोस्टली स्टूडेंट गए थे नॉर्थ कैंपस इसी चीज़ को लेके कि सर हमें आगे की स्टडी भी करनी है, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट की क्या अपडेट है। तो एसओएल की डिपार्टमेंट की तरफ से क्या बोला जाता है, इस बारे में हमसे मत पूछो, इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछो। मतलब कि एसओएल ने अपने हाथ जो है खड़े कर दिए। सिंपल सी बात है। देखिए, जो ये रिजल्ट होता है, चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे रिजल्ट हो, ये काम दिल्ली विश्वविद्यालय का है। टेक्निकली ये बिल्कुल सही बात है। बट क्या सोल को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? क्या सोल को ये नहीं करना चाहिए कि हाँ, सोल का जो रिजल्ट है वो इतना पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आप खुद देखिए ना, कितने महीने हो गए, मुझे लगता है कि 6-7 महीने हो चुके हैं। और हम जब भी वीडियोस बनाते हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है 2.5 से 3 महीने, 4 महीने में आ जाना चाहिए, और आज 7 से 8 महीना, 8वां महीना होने जा रहा है। तो आप खुद सोचिए क्या हालत है डिपार्टमेंट की रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर। यहाँ मैं नॉर्मल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि एक ये भी कंसेप्ट हो कि अभी हम 6 सेमेस्टर के रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, हम 2nd और 4th सेमेस्टर के रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम रीवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। बट वो चीज़ मैं यहाँ बोलने नहीं आया हूँ। क्या अलग से स्टाफ नहीं होना चाहिए रीवैल्यूएशन के लिए? बिल्कुल टाइम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, स्टूडेंट ने पेमेंट किया है, जाहिर सी बात है। फ्री में रीवैल्यूएशन नहीं होता। अगर किसी को लग रहा है रीवैल्यूएशन फ्री में होता, नहीं होता। 1000 रुपये पेमेंट कोई कम रकम नहीं होती, इसमें आप 5 बार पेपर दे सकते हो। तो रीवैल्यूएशन के लिए कोई फ्री में नहीं है, और कोई भी स्टूडेंट 1000 रुपये तभी देगा जब उसको कॉन्फिडेंट होगा। अब इसकी भी कोई गारंटी होती नहीं है कि क्या वो सही में पास हो जाएगा या एज इट इज़ ही रहेगा। अगर पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसके 1000 रुपये पानी में गए। सबसे बड़ी बात, अब अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे ईआर के। अब उस कंडीशन में स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, सर क्या करूँ, ईआर का फॉर्म भर दूँ क्योंकि दिसंबर में मुझे एग्ज़ाम देना है, 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर में अगर बैक लगा होगा, और वहीं अगर मई जून में अगर रीवैल्यूएशन का रिजल्ट रुकता है, मैं रीवैल्यूएशन मई जून की बाद में बात करूँगा, तो दिक्कत यही आती है। अब ऐसी कंडीशन में हम तो यही सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि अगर ईआर का फॉर्म आ जाए उसको फिल कर देना। अब आप कहोगे सर रीवैल्यूएशन का क्या होगा? देखिए, इसमें 2 कंडीशन होती है। अगर रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में अगर आप पास हो गए तो एसओएल जाके आपको जो पेपर की आपने फीस भरी है ईआर की, उसको आपको कटवा देना है।
उसका पेपर आपको नहीं देना, उसको आपको बताना। अब सबसे बड़ा फीस रिटर्न होती है नहीं होती है, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट की फीस रिटर्न ही नहीं हुई चीज़ को लेकर। अब वही है, स्टूडेंट खुश हो जाता है तो भूल ही जाता है चीज़ों को कि 1000 रुपये दिया हमने, 500 रुपये दिया अलग से एडमिशन लेने के लिए। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक लिस्ट कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय को निकालनी चाहिए थी, और इस चीज़ को लेकर हमने काफ़ी मेल की है, और हमने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है कि अभी रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है। रिजल्ट किस 6 सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर। अब एक बार बताइए, दिसंबर का इतना पेंडिंग हो रहा है, पहले तो दिसंबर की लिस्ट आएगी, उसके बाद मई जून में जिन बच्चों ने फिल किया होगा उनकी लिस्ट कब तक आएगी। उनकी लिस्ट तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए दिसंबर जनवरी फरवरी में जाके आएगी, जिस हिसाब से 2023 दिसंबर का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट पेंडिंग है। आपसे मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिए, कभी कभार होता ये भी है कि रिजल्ट जो है रीवैल्यूएशन का बाद में आता है, मतलब लिस्ट बाद में निकाली जाती है, रिजल्ट पहले अपडेट हो जाता है। आप कैसे चेक करोगे? आप सेम लिंक से, जैसे जिससे आपने भी रिजल्ट अपना चेक किया था, सेम लिंक से आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए। अगर वहाँ पे अपडेट हो गया होगा तो एक ब्लू कलर का एक स्टेटमेंट आ रहा होगा, टेक्स्ट ही करके कुछ लिखा हुआ आता है, उसमें अपडेट का ऑप्शन होता है। तो पिछली साल भी हुआ ये था कि रिवैल्यूएशन की लिस्ट काफ़ी देर में आई थी, पर इतना देर नहीं हुई थी जितना देर इस साल हुई देखने को मिली है। तो उनका रिजल्ट अपडेट हो गया था, लिस्ट बाद में आई थी। तो आप भी चेक करते रहिए। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या एसओएल जाना चाहिए? जी नहीं, एसओएल जाने का कोई बेनिफिट फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एसओएल वाले साफ सीधी एक ही बात बोल रहे हैं कि ये हमारे अधिकार के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। आप नॉर्थ कैंपस जाइए, ड्यू एग्जामिनेशन सेंटर जाओगे, वहाँ एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे। कितनी एप्लीकेशन होगी जिनको ड्यू एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता होगा? अब ये कोई अकेले की बात तो है नहीं। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि देखिए रीवैल्यूएशन का, मैं तो कह रहा हूँ रीवैल्यूएशन का रिजल्ट पहले देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा 1000 रुपये फीस दे रहा है, क्योंकि 1000 रुपये कोई कम फीस नहीं होती। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए मैं कल को पेपर दूँ, मेरी एक बार के लिए बैक आ गई, तो मैं यही सोचूंगा कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में दे दूँगा, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई। बट फाइनल ईयर का बच्चा जिसकी एक पेपर के चक्कर में उसका पूरा ग्रेजुएशन रुका हुआ है, और हो सकता है कि उसका लास्ट चांस हो, जैसे 2019 बैच की जो स्टूडेंट है उनका लास्ट चांस है। अब मान लीजिए उन्होंने रीवैल्यूएशन डाल दिया है, तो उनको पता है अब हम दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यदि कुल मिला के बातें हैं, उनका पूरा करियर, उनका पूरा फ्यूचर, उनकी डिग्री इस रीवैल्यूएशन के रिजल्ट पर अटकी हुई है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है, चाहे दिसंबर का हो 2023 एग्जामिनेशन का, चाहे मई जून का, हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना रिजल्ट चेक करते रहिए। और काफ़ी सीरियस मैटर है ये, इसके अंदर एसओएल को इंटरफेयर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं एसओएल की लिस्ट तो एटलीस्ट पहले निकाल दो, ताकि एसओएल के जो बच्चे जो अटके हुए हैं या ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट है एक रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के चक्कर में, एटलीस्ट वो पास तो हो जाए। और बाकी ईआर का फॉर्म आ जाता है तो सबको पता है, फिर तो फिल करने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है अगर रीवैल्यूएशन रिजल्ट तभी पेंडिंग होता है। बस इतना मुझे इस वीडियो में बताना था। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सही वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसमें वीडियो क्या ही बनाऊँ, सिंपल सी बात है। देखिए सरकारी जो सिस्टम होता है वो ऐसे ही काम करता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। जिसके अंदर रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है इसको थोड़ा जल्दी निकालना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा एसओएल डिपार्टमेंट से, अगर ये वीडियो उन तक जा रही है, कि थोड़ा रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेके दिल्ली विश्वविद्यालय को थोड़ा सा काम करना चाहिए, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो 8-8 महीने, क्योंकि 8 महीने कोई कम नहीं होते, मुझे नहीं पता ये 10 महीना पहुँचेगा 9 महीना, क्योंकि पिछली बार बहुत जल्दी आ गया। तो हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद वो लिस्ट इसी हफ्ते जारी कर दी जाए या सितंबर में जारी कर दी जाए। बट हमने स्टूडेंट की बात यहाँ पे रखी है, और बाकी ज़रूर बताएगा किस किस ने रीवैल्यूएशन भर रखा है, और किस सेमेस्टर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, और किस सेशन के लिए। तो बस इतना इस वीडियो में मैं कहूँगा जाते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट रहेगा आप तभी हम बता देंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, अगर आप नॉर्थ कैंपस के पास रहते हो तो आप चाहे तो विजिट कर सकते हो, क्या स्टेटस है। और ड्यू को एक स्टेटस का कोई पोर्टल बनाना चाहिए कि रीवैल्यूएशन का स्टेटस क्या है, सबमिट हुआ है, प्रोसेस है, कितना टाइम लेगा, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दी जाती। लिस्ट आ जाती है तो समझ लो आ गई, नहीं आई तो ऐसी अटके रहो। ये सिंपल सी कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर फिलहाल कुछ सालों से हमें देखने को मिल रही है। बस इतना मैं इस वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।